हेलो फ्रेंड्स, ये एल्किल हैलाइड का अपना 6th लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? एक तो SN2 रिएक्शन पढ़ी थी और SN2 के SN1 और SN2 में डिफरेंस पढ़े थे, और इस वाले और उसमें एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी अपन ने पढ़ी थी। तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी अपनी, और उसमें अपन ने 2 पढ़ लिए थे। अब आगे आ गया कौन सा? थर्ड वाला। कौन सा? रिएक्शन विथ मेटल, मतलब धातुओं के साथ क्रिया में। देखें आगे, धातुओं के साथ क्रिया। अब धातुओं के साथ जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। देखें, टाइप्स 4। इससे पहले ही बात करता हूं मैं रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, मतलब सोडियम धातु के साथ क्रिया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इसका नेम है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है इसका? वुड्स अभिक्रिया। होती क्या है वुड्स अभिक्रिया? देखिए, डेफिनेशन की बात करना चाहूंगा। व्हेन टू एल्किल हैलाइड, जब 2 एल्किल हैलाइड यौगिक हैलाइड 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ सोडियम, मतलब 2 मोल सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं। 2 मोल ऑफ सोडियम in the presence of dry ether, इसको dry ether, then double carbon alkane are formed. This reaction is known as कौन सी होती है? वुड्स अभिक्रिया। वुड्स रिएक्शन। मतलब एग्जांपल की बात भी कर लेता हूँ साथ साथ। देखें कि 2 मोल एल्किल हैलाइड लिया मैंने लिया 2CH3CH2Cl। 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किस तरह करूंगा? 2 मोल सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसको पुछते करा रहा हूँ? ड्राई ईथर की, मतलब शुष्क ईथर। उसे क्या बोलते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराता हूँ तो क्या होगा? डबल कार्बन वाली एल्केन प्राप्त होती है। लेकिन कैसे? तो इसमें कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो कितने बन जाएंगे कितने आंसर? डबल कार्बन, मतलब CH3 CH2 CH2 और CH3 प्लस 2 NaCl बाहर निकल गया। ठीक है, 2 NaCl बाहर निकल गया। ये है वुड्स अभिक्रिया। आपको इंपोर्टेंट लगाता हूँ मैं इसको, वेरी इंपोर्टेंट है। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब ये कैसे बना, अपने को इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ साथ साथ आपको। देखो, देखिए मैकेनिज्म कि ये विधि क्या होगी। मतलब सबसे पहले क्या होगा? ये पहला स्टेप क्या होगा? 2 मोल सोडियम लूंगा, जो इसको मैं गर्म करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2 Na+ बन जाएंगे और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। आपने पढ़ा है ना आपने कि जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर, तो इसका क्या हो रहा है? यहाँ से मुक्त, अभी इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? 0। अभी कितनी हो गई? +1। मतलब ऑक्सीकरण अंक के मान में वृद्धि होती है, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। सेकंड स्टेप क्या किया मैंने? 2 मोल CH3 CH2Cl लिया। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया में किसे करूंगा? जिसे मान लो इसको भी क्या करता हूं मैं? रिएक्शन कराता हूं 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराता हूं 2 मोल Na+ के साथ। तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो कार्बन और क्लोरीन में से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसमें क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया? NaCl। तो 2 NaCl बाहर निकल गया, बच क्या गया आपके पास? 2 CH3 CH2 और ये प्लस, क्योंकि 2 है ना, 2 आगे लिख दिया मैंने, बाकी
क्लोरीन बाहर निकला तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो थर्ड स्टेप पे चलता हूँ। इन दो में से मैंने क्या लिया, केवल एक ले रहा हूँ यहाँ पे, CH3 CH2 और पॉजिटिव। इस पे क्या कर रहा हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ या 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा इस पे, अभी पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। 1 इलेक्ट्रॉन देने पे क्या जाएगा, वो मुक्त अवस्था में आ जाएगा, मतलब फ्री स्टेट में। और फिर अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन और देता हूँ तो किसमें आ जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जोड़ दिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर्स में, CH3 CH2 और ये नेगेटिव। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये वाला कंपाउंड और जो यहाँ बचा हुआ था दोनों को क्या कर दूंगा, आपस में जोड़ दूंगा। CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 पॉजिटिव और CH3। देन लास्ट कंपाउंड प्रोडक्ट क्या बनता है अपना, CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3। या तो आगे बात समझ आपको कि अपन ने किस स्टेप में किया। पहले स्टेप में क्या किया अपन ने, सोडियम का ऑक्सीडेशन करवाया, यहाँ लिखता हूँ मैं, ऑक्सीडेशन करवाया इसका। सेकंड स्टेप में एल्किल हैलाइड से Cl को बाहर निकाला, पॉजिटिव बनाया। इसमें एक यौगिक लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, क्या बनाया, माइनस आ गया, और माइनस वाले को प्लस वाले को जोड़ के अपना प्रोडक्ट बनने बना लिया। ये थी आपकी फर्स्ट वुड्स अभिक्रिया। सेकेंड, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल, जो डेफिनेशन हम ऊपर पढ़ी अप्रोक्स सेम है। देखें, व्हेन ए एल्किल हैलाइड, वहां 2 ले रहे थे, यहाँ पे एक लेंगे। व्हेन ए एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल in the presence of dry ether, ड्राई ईथर के यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, विलायक। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड आर फॉर्म। क्या बना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बना। तो देखिए आगे इसको, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बना तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड is also known as Grignard reagent। मतलब ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बोलते हैं इसको। एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ वापस, साथ साथ एग्जांपल डेफिनेशन बताऊंगा। कि मान लो कोई भी मैंने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया, R मतलब एल्किल, X मतलब हैलाइड ले लिया। मैंने कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ मैंने, मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो क्या बनेगा, एक जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, एडिशन कंपाउंड, मतलब ये जुड़ जाएगी, कहाँ जुड़ेगी, ये मैग्नीशियम R और X की रिएक्शन जुड़ जाएगी, क्या बनेगा, RMgX बन जाता है। किसी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सेम। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये रिएक्शन विथ मेटल। सेकेंड, थर्ड पे आता हूं। थर्ड है अपने रिएक्शन विथ जिंक मेटल। डेफिनेशन नहीं बोल रहा, मैं डायरेक्ट एग्जांपल बात करता हूँ। इसमें क्या लूंगा मैं, 2 एल्किल हैलाइड लूंगा, 2 जिंक लूंगा, और क्या लिया वापस, एल्किल हैलाइड ले लिया। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, एक जिंक तो क्या करेगा, X, दोनों X को बाहर निकाल लेगा, गर्म करती क्या हो जाएगी रिएक्शन, RZnR और ZnX2 का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रैकलैंड रिएजेंट, फ्रैकलैंड अभिक्रमक बोलते हैं, R2Zn। ठीक है, और लास्ट है फोर्थ अपना
रिएक्शन विथ लिथियम, देखें RX लिया, इसकी रिएक्शन करें मैं एक साथ 2 मोल लिथियम के साथ, तो क्या बनेगा, एक लिथियम तो R से जुड़ जाएगा, एक लिथियम X से जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा RLi प्लस LiX, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, मतलब कार्ब धातु यौगिक हम पढ़ते हैं उसमें कौन सा आता है, ये कार्ब लिथियम यौगिक बोलते हैं इसको। कार्ब लिथियम यौगिक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये थी अपने रिएक्शन विद मेटल में सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ और लिथियम के साथ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, फोर्थ लास्ट, फोर्थ आवर टॉपिक रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन होता क्या है, या तो ऑक्सीडेशन अंक के मान में कमी हो या फिर हाइड्रोजन जोड़ते हैं। दो डेफिनेशन बात करना चाहूंगा, डेफिनेशन भाई, या तो एडिशन क्या हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, या क्या बोलते हैं रिडक्शन, हाँ, या ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या हो, लेस हो, मतलब डिक्रीज हो, मतलब घटती हो, +1 से 0 में जा रहा हो, -2 से -2 से कहाँ आ रहा हो, घटना, मतलब ठीक है ना, मतलब +2 से +1 में आ रहा हो, तो कंडीशन कौन सी हो गई आपकी, रिडक्शन हो गया। अब जो अब ये कौन सा रिडक्शन पढ़ रहे हैं अपन, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड का रिडक्शन है वो कितने टाइप से करा सकते हैं अपन, बहुत टाइप, मतलब 4 टाइप है मेन। फर्स्ट टाइप की बात करता हूँ, टाइप्स रिडक्शन का, फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, तो बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या मैं ले लूँ Na C2H5OH, या तो इसके ले सकता हूँ, या साथ में ले लूँ SnHCl ले सकता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या ले सकता हूँ, NaBH4NaOH ले सकता हूँ, या मैं और क्या ले सकता हूँ, निकल प्लेटिनम पैलेडियम विथ एसिडिक मीडियम। अगर मैं इनमें से कोई सा भी मैं अगर यूज करता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये रीजेंट में यूज कर सकता हूँ, ये यूज करूंगा, ये यूज कर सकता हूँ, ये यूज कर सकता हूँ, सॉरी ये और ये यूज कर सकता हूँ। इनमें से निकल अम्लीय माध्यम में कर सकता हूँ, प्लेटिनम अम्लीय माध्यम में कर सकता हूँ, और पैलेडियम अम्लीय माध्यम में कर सकता हूँ। क्या करना है आपको, केवल हाइड्रोजन जोड़ना होता है। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल सबके सेम है। देखिए मैंने लिया CH3, CH2 और Cl ले लिया। इसकी मैं क्या करूं, मैं 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दूं, किसकी प्रेजेंस में, मान लो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, CH3 प्लस बाहर क्या निकला H। अगर मान लो मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगा तो रिएक्शन सेम बनेगी, इसके साथ कराऊंगा तो रिएक्शन सेम है, इसके साथ कराऊंगा तो रिएक्शन सेम है, इसके साथ कराऊंगा तो रिएक्शन सेम है। आगे बात समझ में आपको, ये था आपका रिडक्शन। और इसमें एक और टाइप है, सॉरी दूसरा टाइप और बता दूंगा आपको, बाय, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताएं कि इसमें इसका रिएक्शन कराऊंगा तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। एक रिएक्शन हो रहा है बाय रेड फास्फोरस HI, ये भी क्या करता है, रिडक्शन करता है। अब रिडक्शन कैसे करता है, देखें सपोज मैंने लिया RI लिया, एल्किल आयोडाइड मैंने लिया, एल्किल आयोडाइड मैंने लिया, इसकी रिएक्शन कराई मैंने HI के साथ, किसी प्रेजेंस में रेड फास्फोरस के साथ, तो इसमें कैसे टूटेगा ये बॉन्ड, मतलब देखें इसको, ये बॉन्ड तोड़ता हूं तो H तो इस साइड जुड़ेगा और I इस साइड जुड़ेगा,
तो बाहर क्या निकलेगा, क्या बन गया अपने RH प्लस इसका रिडक्शन हो गया। तो एल्किल हैलाइड जो अपन पढ़ रहे थे वो एल्किल हैलाइड कितने प्रकार पढ़ते थे अपन, चार पढ़े थे अपन ने कि चार प्रकार के होते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड और टेट्रा एल्किल हैलाइड। मोनो पूरा जो था वो अपन ने पढ़ लिया। मोनो में क्या था, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन के बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके मेथड बनाने की विधियां पढ़ ली, भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए, रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए। रासायनिक गुणधर्म कितने प्रकार पढ़े अपन ने, चार प्रकार के, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, सेकंड था अपना कौन सा, विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड पढ़ी अपन ने कौन सी, धातुओं के साथ क्रिया, चौथा कौन सा था, अपचय। ठीक है, आगे चलता हूं इसमें डाई एल्किल हैलाइड। चल देखिए नेक्स्ट टॉपिक, डाई एल्किल हैलाइड। ठीक है, डेफिनेशन अपन ने पहले पढ़ रखी थी। डाई एल्किल हैलाइड मतलब क्या होता है, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक मतलब दो हाइड्रोजन का स्थानांतरण किसी दो हेलोजन के द्वारा होता है तो उसके बोलते हैं डाई एल्किल हैलाइड होता है। इसमें अपन ने पढ़े थे ये तीन प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स पढ़े थे अपन ने कि टाइप्स कौन कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो पढ़ा था अपन ने जेम डाई हैलाइड, ठीक है, ये पहला पढ़ा था अपन ने जेम। दूसरा पढ़ा था अपन ने विजिनल डाई हैलाइड और तीसरा पढ़ा था अपन ने अल्फा ओमेगा टाइप डाई हैलाइड पढ़ा था। ठीक है, तो जनरल कंडीशन में आपके जो लेवल में या जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पे आते हैं, जेम से या फिर किससे आते हैं, विजिनल से आते हैं। ठीक है, तो मैं पहले जेम पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में आपको विजिनल पढ़ा दूंगा अलग अलग। अब जेम में क्या पढ़ेंगे, पहले बनाने की विधियां, उसके भौतिक गुणधर्म, उसके बाद उसके रासायनिक गुणधर्म। विजिनल में भी उसके भौतिक मतलब बनाने की विधियां, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। बिल्कुल स्पीड से लेकर चलेंगे, मतलब क्योंकि बहुत सारे टॉपिक अपन ने पहले प्रीडिक्शन में पढ़ ली है तो जल्दी जल्दी अपन उसको क्या करेंगे, कवर कर पाएंगे। देखिए नहीं लिखता हूं मैं, फर्स्ट है आपका जेम डाई हैलाइड। देखिए जेम डाई हैलाइड अब होता क्या है, अपन डेफिनेशन पढ़ ली, मतलब जब एक ही कार्बन पे अगर दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। विजिनल में मतलब पास पास वाले कार्बनों पे हेलोजन प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, विजिनल डाई हैलाइड। और अल्फा ओमेगा टाइप फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन पे अगर हेलोजन प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे अल्फा ओमेगा टाइप डाई हैलाइड बोलते हैं। जेम में बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डाई हैलाइड, कि जेम डाई हैलाइड को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करता हूं मैं, इसमें पहली विधि है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एंड PCl5 रिएक्शन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हमें रिएक्शन रिएक्ट विथ PCl5, अगर कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया में PCl5 से करूंगा तो क्या बन जाएगा, अपने जेम डाई हैलाइड बन जाएगा। एग्जांपल देखिए आप इसका। अब मैं पहले इसको एक छोटी ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक आपको याद करने के लिए कि कंफ्यूजन कभी रहेगा नहीं। ट्रिक देखो, ट्रिक ये है इसकी कि कार्बोनिल कंपाउंड जब भी हो तो उसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ कराने पर ऑक्सीजन के स्थान पर दो हेलोजन जोड़ देते हैं। जब PCl5 की अभिक्रिया में किससे करूंगा, कार्बोनिल कंपाउंड से, तो क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड की ऑक्सीजन पर
के स्थान पर क्या करना है आपको 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। देखिए रिएक्शन बताता हूँ, देखिए रिएक्शन में देखें आप साथ साथ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, देखेंगे। मान लो इसकी अभिक्रिया मैंने किया एक सेल PCl5 के साथ, तो ये PCl5 के क्या काम बताया मैंने कि कार्बोनिल कंपाउंड की जब अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है उसकी जगह क्या होगा, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पर 2 क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा CH3 C पे Cl, ये Cl, ये CH3 और बाहर क्या निकल गया PO। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को हटाना है, 2 हाइड्रोजन ऐड करना है, चाहे से एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो पहला प्रकार कौन सा था अपना कि कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराने पर क्या बनता है अपना ज़ैमडाइनाइड बनता है। दूसरा चलते हैं आगे, दूसरा सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कौन सा है अपना, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलाइड इन एल्काइन। ये अपन ने पहले पढ़ लिया टॉपिक, ये कौन सा था अपना मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव वाला जो नियम था ना, उसके बेस पे है। तो ये कौन से बेस पे होगा, एल्काइन में मार्कोनिकोव के बेस पे। तो देखिए एग्जांपल बात कर रहा हूं डायरेक्ट में, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH की अभिक्रिया करेगा मैंने सर HBr के साथ, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, मार्कोनिकोव का। मार्कोनिकोव का रूल क्या बोलता है कि द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े कार्बनों पे हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और ब्रोमीन वहां ऐड होता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। तो क्या बनेगा CH3, एक बॉन्ड तोड़ रहा हूं मैं ना, क्या बनेगा C, ये Br डबल बॉन्ड, ये CH2। जब इसकी अभिक्रिया में वापस किसके साथ करा दूं, HBr के साथ करा दूं, तो वापस बॉन्ड टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, वो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, कम होती है। तो क्या बन गया CBr CH3 और ये